हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतति को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो जब इस सृष्टि की रचना हुई तो मनु महाराज, जो कि इस मनुष्य जाति के सृजन करता है, पूर्वज हैं, उन्होंने एक मनु संहिता लिखी जिसका नाम था जिसको मनु संहिता कहा गया, जिसके अंदर मनुष्यों का आचार विचार के बारे में कि भाई आपको कैसे क्या करना चाहिए ये लिखा था। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि भाई आप कर्म कांड के हिसाब से कि आपको किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि जिससे कि आप सुखी रह सको। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रगति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्हें श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्य। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, जीव के स्वामी श्रीमान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के अनेक रूपों में पति कहा है। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव ये सीख सके कि वो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमश कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का परिवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग में समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती स सुमेधसा। भगवान कृष्ण को अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु ने निम्न प्रकार उल्लेख हुआ है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र। तो इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वो भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे
वेदों में वर्णित अन्य यज्ञ को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो हम लोग पता नहीं कितने जन्मों से हम भगवान को भूल करके बैठे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं, एक दर्पण, बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का दर्पण आप सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर आप रख दीजिए। आती जाती गाड़ियों से मट्टी उड़ेगी, मट्टी उड़ेगी और उस दर्पण के ऊपर बैठ जाएगी, और वो इस तरह से मट्टी बैठ जाएगी कि उसके अंदर आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो उस उसके अंदर वापस से अपना चेहरा देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस दर्पण का मार्जनम करना पड़ेगा, उस सफा सफा करना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसका रास्ता बताया है कि हमारे हमारे के अंदर जो मैल बैठ गया है, कई सालों से हम भगवान को भूल करके माया के अंदर लिप्त हो रखे हैं। तो माया की परतें हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, हमको कुछ अपने अपने रियल सेल्फ के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो हमारे को हमारा हृदय का मार्जनम करना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। जैसे दर्पण का हम सफाई करते हैं, उसी तरह से अपनी चेतना का हमको सफाई करना पड़ेगा। भव महा दावाग्नि निर्वापनम। तो उससे क्या होगा? ये हम जो इस भव सागर की दावाग्नि के अंदर, दावाग्नि को कैसे बुझाया जा सकता है? अगर जंगल में आग लगे तो क्या उसको दमकल बुझा सकती है? नहीं। वो तो बारिश होएगी तो ही जंगल की अग्नि बुझ सकती है। तो भव महादावाग्नि निर्वापनम, तो हमारे अंदर जो आग लगी हुई, हम जो तकलीफ पा रहे हैं, उस तकलीफ को दूर करने के लिए जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, तब तक उस आग को हम बुझा नहीं सकते। और उस आग को बुझाने से क्या होगा? श्रेय चंद्रिका वितरणम। तो उससे जो है हम हमारे अंदर शीतलता उत्पन्न होएगी और हम भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। हम हमारे को अपना चेहरा साफ दिखाई देगा। हम हमारा क्या पोजीशन है, हम कहाँ से आए थे, हमारा आत्मा का रूप क्या है, वो सब हमको समझ में आएगा। और उसको करने के लिए भक्ति करना सबसे उच्च है। और भक्ति करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या बताया गया है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब इस कलयुग के अंदर भगवान का नाम लेना ही एकमात्र तरीका है। नास्त्यव 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 3 बार बोला गया है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हरेर नामा हरेर नामा हरेर नामा एव केवलम 3 बार, कि केवल यही एक रास्ता है। तो अभी नाम लेने के 2 तरीके हैं। एक तो है आप माला में जाप करो, और दूसरा तरीका है आप लोगों के संग में कीर्तन करो, संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, करीब 525 साल पहले उनका अवतार हुआ था, तो वो बता के गए हैं कि हमको जो है संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती स सुमेधसा, कि सबसे फास्ट तरीका क्या है? संकीर्तन। भक्तों के संग में आप कीर्तन करो, भगवान का नाम का जाप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा बोलो। यही एकमात्र तरीका है। भगवान को स्मरण करो। नवता भक्ति, 9 तरह की भक्ति है। तो इसमें से किसी भी भक्ति को आप करके आप भगवान की तरफ बढ़ सकते हो और आप इस भवसागर के बंधन से मुक्त हो सकते हो। अगला श्लोक पढ़ेंगे।
अनुवाद: यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य संयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। तो जो मनु महाराज ने मनु संहिता लिखी, उसमें उन्होंने क्या लिखा? उसमें उन्होंने लिखा कि आप देवताओं के लिए यज्ञ में आहुति दो तो देवता आपको यज्ञ का फल देंगे। तो अभी इस चीज को भगवान कृष्ण क्या जब अवतार लिया था, तब भगवान कृष्ण ने उसको साफ इनकार किया है कि देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अभी जैसे इंद्रदेव हैं, वो वर्षा करते हैं, तो क्या वो सिर्फ जहां पे जरूरत होती है वहीं वर्षा करते हैं? जहां जरूरत नहीं होती है वहां पे भी वर्षा हो रही है। समुद्र में भी वर्षा हो रही है, बीहड़ में भी वर्षा हो रही है। खाली खेतों पे जहां पे जरूरत है वहां नहीं वर्षा होती है। हर कहीं पहाड़ों पे भी वर्षा हो रही है, हर जगह वर्षा हो रही है। और अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो क्या वो वर्षा नहीं करेंगे? उनको करना पड़ेगा क्योंकि उनका वो ड्यूटी है। आज अगर जैसे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस से हमको सारी सुविधा मिली हुई है। हमको कंप्यूटर मिला हुआ है, घर मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है। लेकिन अगर हम ऑफिस का काम नहीं करेंगे तो क्या ऑफिस वाले इस चीज को एग्री करेंगे? उसी तरह से देवताओं को ये ऑफिस की तरफ से फैसिलिटी मिली हुई है और उनको एक कर्तव्य दिया गया है कि तुमको ये कर्तव्य करना है, तो उनको वो कर्तव्य करना है। अभी नंद महाराज जो है, उन्होंने एक बार बहुत सारे पकवान वगैरह बना रहे थे, तो कान्हा आए वहां पे, बोले बाबा ये क्या हो रहा है? बोला हम इंद्र देवता, हम लोग किसान हैं, हम लोग ग्वाले हैं, तो हम लोग जो है खेती करते हैं, गायों को पानी चाहिए, चारा चाहिए, तो हम लोग खेती करते हैं, इंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो वो वर्षा करते हैं। भगवान ने बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है ये गोवर्धन की पूजा करो। आप गोवर्धन की पूजा करोगे, गोवर्धन जो है हमारे हमारी रक्षा करता है, हमारे गायों को घास चरने को मिलती है, वहां से हमको लकड़ियां, ईंधन प्राप्त होता है, वहां से हमको खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। तो आप गोवर्धन की पूजा करो, आपको देवी देवताओं की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। इंद्र महाराज बड़े रुष्ट हो गए, बोले मैं इसको डुबो दूंगा, ये पूरे व्रज को डुबो दूंगा। उन्होंने संवर्तक बादलों को बुलाया और संवर्तक बादलों को बोला क्या, ब्रज को डुबो दो। लेकिन भगवान ने जो है गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उठा लिया, अपने बाएं हाथ की चिटली उंगली के ऊपर, नाखून के ऊपर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को बड़े बड़े ही आसानी से उठा लिया। गोवर्धन पर्वत उस समय कितना बड़ा था? करीब 88 किलोमीटर ऊंचा। और बहुत, आज भी गोवर्धन जो है ये 22 योजन की दूरी में फैला हुआ है। तो उसकी परिक्रमा आज भी हम करते हैं। और 88 किलो, ये रोज एक तिल जितना घटता जाता है, क्योंकि गोवर्धन जो है वो भगवान जब आए थे इस धरती पे, अवतार लिया था, तो अपने साथ में वो गोवर्धन, यमुना महारानी, इनको लेके आए थे साथ में। और यहाँ पे लोगों की भलाई के लिए वो यहाँ पे उनको छोड़ गए। लेकिन गोवर्धन ने बोला, मैं प्रभु, मैं आपके बिना ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। तो क्या ये डिसाइड हुआ कि रोज का एक तिल जितना वो घटते जाएंगे, और कलयुग के अंत तक में आते आते वो लुप्त हो जाएंगे और वापस भगवत धाम में चले जाएंगे। तो आज गोवर्धन, हम उसके आसपास से गुजर जाते हैं, बहुत मामूली सा पर्वत जैसा दिखता है, लेकिन उस जमाने में 88 किलोमीटर हाइट हुआ करती थी गोवर्धन की।
तो भगवान ने ये बताया है कि हमको देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम देवी देवताओं का अपमान करने लग जाए, नहीं। हम अगर देवी देवताओं को ये अगर बोले कि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, वो लोग भी भगवान के भक्त हैं, और आप हमको मदद करो कि भाई हमारी भक्ति में जो है विघ्न नहीं आए, तो वो लोग बड़े खुश होंगे और हमको भक्ति में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हमको देवी देवताओं के साथ में डील करना चाहिए। तात्पर्य पढ़ेंगे। देवतागण सांसारिक कार्य के लिए अधिकार प्राप्त प्रशंसक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अनेक सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता के भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न भागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। अभी इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं कि जैसे सरकार है, हमको हर साल इनकम टैक्स देना होता है, तो हमको जो है वो कर देना है। अगर हम नहीं देंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा, हमारे अगेंस्ट मुकदमा चलेगा। हम वो कर क्यों देते हैं? क्योंकि हमको कुछ सुविधा मिलती है, सरकार से हमको कई तरह की सुविधाएं मिलती है। हम जो कर देते हैं उस कर के बदले में हमको सुविधाएं मिलती है। तो ये जरूरी नहीं है कि लोग बोले नहीं नहीं, अभी इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मैं तो सीधा उसके हाथ में ले जाकर के कर दूंगा। नहीं, एक तरीका बनाया गया, उसका एक कैबिनेट है, उस कैबिनेट के नीचे इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। आप ऑफिस में जाकर के कर जमा कर सकते हो। आजकल तो और भी आसान हो गया है, आप ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है। अच्छा, सुविधा की जहां तक बात आई, अगर हमको किसी चीज की तकलीफ है तो हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर के हम बोल सकते हैं भाई हमको ये चीज की तकलीफ है, हमको इसमें मदद करो, वो करेंगे। लेकिन हमको अगर हमारी दोस्ती समझो नरेंद्र मोदी से है और हमारे घर का बिजली का वो खराब हो रखा है, तो हमको जगह जगह जाकर के मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। हम खाली अरे मोदी जी जरा प्लीज देखो ना, ये हमारा लाइट लाइट का तकलीफ हो रखा है, वो अपने असिस्टेंट को बोलेंगे ए इसका जरा देखो तो फट से जो है वो कोई ना कोई आकर के तुरंत से उसको ठीक कर देगा। तो अगर आप पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पानी अपने आप ही पूरे पेड़ में पहुंच जाएगा। आपको अलग अलग शाखाओं पे, पत्तियों पे, फलों पे पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम जड़ के ऊपर सिर्फ एक जगह अगर हम भगवान की पूजा करें तो देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे, न कि हमको अलग अलग उनकी पूजा करने। अगर हम कोशिश भी करें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, अब 33 कोटि देवी देवता हैं, आप किसको खुश करोगे और किसको नहीं करोगे? कोई ना कोई छूट जाएगा और कोई नाराज हो जाएगा, तो कैसे करोगे? तो सबसे अच्छा है आप भगवान को एक एक साधे सब सदे, सब साधे न कोई। तो आप एक को साध लोगे तो सब अपने आप सध जाएंगे, और सबको साधने की कोशिश करोगे तो वो नहीं पॉसिबल है। आगे पढ़ेंगे। यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिसका अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है।
यज्ञ सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धि। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीव शुद्ध को शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म वस्तु शुद्ध होते हैं और स्मृति वस्तु के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर के कृष्ण भावनामृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वोच्च अधिक आवश्यक है। तो जो आदमी भक्ति में नहीं लगता है वो ये तरीका अपना सकता है। ये वेदों के अंदर लिखा गया है कि आप चाहो तो आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करो और उसकी आप उनसे आपको फल प्राप्त होगा और आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना करो। माने आप कोई आदमी ये बोले कि भाई जैसे अब ये आप पहले आपने बोला कि भक्ति कर लो कि भगवान की, देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, तो मैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा, और वो भक्ति भी नहीं कर रहा है। अब भक्ति भी नहीं कर रहा है और देवी देवताओं की पूजा भी नहीं कर रहा है, ये तो गलत हो गया ना। तो या तो आप भक्ति कर लो तो सब एक साधे सब सद गए, और या अगर आप भक्ति नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, आप कर्म कांड के हिसाब से देवी देवताओं की पूजा कर लो। तो उस तरीके से आप दोनों तरीके से आप चल सकते हो, आप चॉइस आपकी है। भगवान भी भगवत गीता के अंदर सारा ज्ञान अर्जुन को देते हैं और अंत में क्या बोलते हैं, अर्जुन मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया, अब तुम जो है अपने अपने मति के हिसाब से तुमको जो करना हो तुम करो। भगवान एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस हर एक को देते हैं कि भाई तुमको अपनी स्वतंत्रता है, तुमको क्या करना है। भगवान अपना मत रख देते हैं, उसके बाद में स्वतंत्रता आपकी है, आपको क्या करना है। आपको देवी देवताओं के थ्रू जाना है, आपको डायरेक्ट भगवान के पास जाना है, आपको सीढ़ी चढ़ करके 10 तल्ले तक पहुंचना है या सीधा लिफ्ट में बटन दबाया सीधा 10 तल्ले पहुंचना है, आपके ऊपर है। तो इस तरह से भगवत गीता के अंदर भगवान ने ये सारा ज्ञान दिया है कि हमको कैसे अपना जीवन व्यापन करना है। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।